जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। अगली बड़ी खबर भारत और रूस की दोस्ती से जुड़ी हुई है। अगर बगैर वीजा के आप रूस जा सके तो फिर ये खबर कैसी होगी। वाकई ये अच्छी खबर है और दोनों देशों के रिश्तों से जुड़ी हुई भी बेहतर खबर है। अब बगैर वीजा के आप रूस जा सकते हैं। रूस में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी गई है। पर अगर हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, तो हर एक कंट्री का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया को ये कहा कि कुछ हम टोटली जितने भी इंडियंस हैं उनको फ्री एंट्री देंगे, फ्री वीजा प्रोवाइड करेंगे कि वो रशिया में आए और काम करें। ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। ये वो देखे ना क्या कमाल से वो चीजें जो है वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है जनाब, और उन्होंने अपनी जो दोस्ती है वो भी कायम की हुई है। पूरी दुनिया ने जिसे पंजाबी ना टिल ला लिया ना, नहीं जनाब हम पीछे नहीं हटने वाले। पाकिस्तान को वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि आपके हवाले से ये तासुर है, पाकिस्तान के हवाले से ये तासुर है कि आपकी अपनी कोई टांगे नहीं है। आप किसी टाइम पे भी मुड़ जाएंगे। आप अपने उसके ऊपर, अपने जोर के ऊपर, अपने वजूद के ऊपर कोई काम नहीं करते। आप किसी के इशारों के ऊपर चलते हैं। मैं ये कहूंगा कि इंडिया जिस तरीके से कहता है कि हमारा एक टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। और अगर देखा जाए तो उन्होंने इस दोस्ती को साबित भी किया। लेकिन क्या वजूहत है? क्या हमारे तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं, या हमारी तरबियत अच्छी नहीं करते हमारे पेरेंट्स? क्या वजूहत है कि उनको क्यों फाइज करते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? ज़्यादा प्रेफर क्यों मिलती है? क्या हमको ईमानदार कौम नहीं है? क्या वजूहत है? तरबियत का फर्क है सर। इंडिया और रशिया की जो ट्रेड है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग हो रहे हैं, फलान हो रहा है, टमकान हो रहा है। और हम जो मैंने पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर को सुना टीवी पे, उसने कहा कि हमने रशिया के आगे 3 दरख्वास्तें रखी, एप्लीकेशन रखी। यार हमारा सॉवरन मुल्क है यार, तुसी जिथे जाते तरले पांदे हो। दरख्वास्त रखी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ईरान, थाईलैंड, मॉरिशस, इनके बाद अब रूस ने भी भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। वैसे ही आप लोगों को पता है भारत और रूस के रिलेशन बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा भारत पे विपत्ति पड़ी हो तो रूस ही एक ऐसा देश है जो सबसे पहले सामने है। और ऑलरेडी भारत और रूस के बीच जो वीजा प्रोसेस है वो काफी इजी है एज कंपेयर अदर यूरोपीय देश, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत इजीली रूस के लिए वीजा भारतीयों को मिल जाता है। लेकिन अब तो वीजा फ्री एंट्री हो गई है, यानी वीजा ऑन अराइवल हो गया है। वहीं पे जाओगे तो अगर आप भारतीय पासपोर्ट दिखाओगे तो आप वहीं पे हैंड टू हैंड वीजा बनवा सकते हैं। काफी इजी प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये रशियन गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट के बीच एक डील हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच जो आपसी पीपल टू पीपल कनेक्ट है ये बढ़ेगा, ये दोनों गवर्नमेंट का कहना है। और साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर में भी बूस्ट आएगा। रूसी अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। जैसा कि रूसी गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट हमेशा से ये कहते हैं कि भारत और रूस के बीच कई सारी ऐसी सिमिलैरिटी है, संस्कृति की सिमिलैरिटी है जो मिलती है। ठीक है, तो उसको भी बढ़ावा होगा। और भारत और रूस के रिलेशन तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चाहे हम ट्रेडिंग रिलेशन की बात कर ले, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की बात कर ले। ठीक है, पिछले 10 सालों में तो भारत और रूस की रिलेशन अलग ही लेवल पे चला गया। ठीक है, जब से भारत ने ऑयल खरीदना शुरू किया और फिर रूस से ट्रेड सैंक्शन के बाद भी तो बहुत अच्छे रिलेशन है भारत के रूस के साथ। पाकिस्तानी इस पे जल रहे हैं। रूस में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी गई है। भारत और रूस बड़ा समझौता करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच में पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। देखें वो मुल्क, दोज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट, दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए इंडिया और रशिया जो है, मैं दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। और ये इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग हो रहे हैं, फलान हो रहा है, टमकान हो रहा है। और हम जो मैंने पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर को सुना टीवी पे, उसने कहा कि हमने रशिया के आगे 3 दरख्वास्तें रखी, एप्लीकेशन रखी। यार हमारा सॉवरन मुल्क है यार, तुसी जिथे जाते तरले पांदे हो। दरख्वास्त रखी। पहली दरख्वास्त हमने पता नहीं कौन सा जो है वो क्रूड ऑयल लेना है। दूसरी हमने दरख्वास्त गैस के लिए पता नहीं कौन सी की। तीसरी दरख्वास्त हमने उनके आगे रखी। इसी तरह जाके दुनिया में दरखास्तें करते हैं। और करना क्या है, पीछे 22-23 करोड़ की आबादी होती है, हालात बड़े टाइट हो, दरखास्तें करनी होती हैं। रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज इंक्रीज टू $27 बिलियन, जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की, और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है। लेकिन ठीक है, जिसमें प्राइमरली दे आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो $25 बिलियन की इंपोर्ट है, जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है। अब जाहिर बात है, नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट हो, $2 बिलियन इंपोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सॉल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द $5 बिलियन जो ऑयल, क्रूड ऑयल ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं।
ठीक है। आप देखें कि ये क्या नाम है, इस बिजनेस फोरम, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं, जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्होंने इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। तो उसके बावजूद कभी भी सदर पुतिन ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। ऑल्दो कि हम जनाब एक जोरी पावर हैं, एक ताकतवर मुल्क हैं, हमें क्यों नहीं रशिया इंपॉर्टेंस देता। तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई। उन्होंने बताया कि मेरी एक रशियन डिप्लोमेट से बात हो रही थी और ये इसी तरह की, इसी जिसे आप कह सकते हैं मौजू के ऊपर उनसे बात हुई, मिलते जुलते मौजू के ऊपर। तो उन्होंने कुछ चीजें मुझे बताई। उन्होंने ये कहा कि आपके हवाले से ये तासुर है, पाकिस्तान के हवाले से ये तासुर है कि आपकी अपनी कोई टांगे नहीं है, आप किसी टाइम पे भी मुड़ जाएंगे, आप अपने उसके ऊपर, अपने जोर के ऊपर, अपने वजूद के ऊपर कोई काम नहीं करते, आप किसी के इशारों के ऊपर चलते हैं। ईरान आपसे बेशक कमजोर होगा, बेशक उसके पास जोरी ताकत नहीं है, लेकिन वो अपने फैसले खुद करता है। सदर पुतिन को पता है कि मैं उधर जाऊंगा, जो ईरान का सदर मुझसे वादा करेगा उसके ऊपर वो काम करेगा। ये नहीं होगा कि मैं आऊंगा पाकिस्तान और पाकिस्तान का वजीर आजम मुझे कुछ कहेगा तो बाद में पता चलेगा कि वजीर आजम की तो वही हुकूमत ही फारिग कर दी गई है, जो इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है, सिविल हुकूमत कुछ और कह रही है, इसलिए कि अमेरिका ने दबाव डाल दिया है, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये वजह है कि पाकिस्तान को रशिया उस तरह इंपॉर्टेंस नहीं देता। रशिया ये समझता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे अमेरिका से दबाव लेते हैं और अमेरिकी दबाव में फैसले करते हैं। तो लिहाजा इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, इनसे किसी चीज के ऊपर मुआहदा करना अपनी सुबकी कराने के मुतरादिफ है। ये बाद में बदल जाएंगे। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया को ये कहा कि कुछ आने वाले टाइम के अंदर हम टोटली जितने भी इंडियंस हैं उनको फ्री एंट्री देंगे, फ्री वीजा प्रोवाइड करेंगे कि वो रशिया में आए और काम करें। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, दूसरी तरफ हम बात करें तो देखते हैं हम कि अमेरिका के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे इंडियन फाइल्स है सारे। इंडियन कोई सीईओ है तो कोई बड़ी बड़ी जैसे गूगल, ट्विटर और उसके बाद ये क्या कहते हैं यार इसको, ये फेसबुक, हर एक कंपनी के अंदर। क्या समझते हैं आपके, क्या वजह है पाकिस्तानी और इंडियन में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली मेन वजह ये है कि पाकिस्तान हर जगह पे 2 नंबर काम ढूंढता है। तो नहीं, वो कहता है कि मेरा काम पैसे दे के हो जाए, मेहनत हम कहीं नहीं करनी पड़ती है। जैसे रिसेंटली पीछे अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन हुआ था। अब पाकिस्तान इतने फ्रॉड किए हैं और ऑलमोस्ट अमेजोन ने कहा मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना। इसके अपोजिट मैं बात करता हूँ दुबई की। कल मैं न्यूज़ सुन रहा था 2500 लोग गए हैं दुबई में विजिट वीज़ा पे, अब वहाँ जाके वो गायब हो गए, कोई पता नहीं कहाँ पे गए। पूरे दुबई उनको ढूंढ रही है, उन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया। अब ऐसे कई काम हो रहे हैं पाकिस्तान का ये मकसद होता है कि 2 नंबर तरीके से कहीं पैसा आ जाए। एक हमारे पास काम होता है कि हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो हम नहीं करते। मतलब मैं आपको खुद अपनी बात करूँ, मेरा भी यही हाल है। जहाँ मैं कहूँगा ना काम पैसे दे के हो जाए, मैं कहूँगा ठीक है। इसी वजह से हर बंदा कह रहा है पाकिस्तानी फ्रॉड है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान ये है। एंड लुक व्हाट इंडियंस हैव डन। वो इस मुकाम पे आ गए कि वो अपनी करेंसीज में बिजनेस कर रहे हैं। वो सऊदीज के साथ भी करने को तैयार हैं और उन्होंने कल को चीन के साथ भी करना शुरू कर देना। दैट इज हाउ दे आर मेकिंग देयर करेंसी स्ट्रॉन्गर। वो अपनी करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। ए चीज सोचो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ध्यान दो। दिस इज वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट मोर एनर्जी, बिकॉज अगर हमारे पास तो डॉलर नहीं है, हम कहाँ से लोगों को तरले करते हैं जो यार डॉलर दो, कोई और करेंसियां पकड़ लो भाई। हमारे तो हालात इतने खराब हो गए, मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लग गई दैट इफ यू हैव टू ट्रैवल टू दुबई यू नीड टू ब्रिंग विद यू 500 रियाल या जो भी उनकी करेंसी है। तो इस्लामाबाद। तो दोस्तों, भारतीयों और रूसियों का रिलेशन, मतलब मैं कहूँ जब से पाकिस्तान अलग हुआ उससे पहले से भी था। ठीक है, जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उस समय से भी भारत और रूस के रिलेशन बहुत मजबूत थे। ठीक है, इसके बाद फिर पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान के साथ यूएसए डायरेक्ट खड़ा हो गया, फिर तो खुल्लम खुल्ला रूस भारत के साथ हो गया। और इसके बाद हिस्ट्री आप लोगों को पूरा पता है अभी तक। ठीक है, यूरोपीय देश लाख भारत को कहते हैं कि रूसी पक्ष में ना जाए। इसके बाद फिर यूएसए मनाने में लगा होता है कि रूसी पक्ष में ना जाए। भारत कहता है हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम उसके पक्ष में जो सही है और उसके पक्ष में जिससे भारत को फायदा होता है। और रूस एक ऐसा देश है, मैं कहूंगा, जिसने कभी भी भारत के ऊपर सवाल नहीं उठाया। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सबके साथ रूस ने कोऑपरेट किया है और हमेशा भारत के विकास में योगदान दिया। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारत रूस रिलेशन से भारत का ही फायदा हुआ है, रूस का भी बहुत फायदा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि जब ट्रस्ट बढ़ता है एक दूसरे देश के बीच तो फिर उनसे खरीदारी भी दबा के होती है। अब देखिए भारत जो है रूस से जो असला है, वेपन्स है, ये बहुत भारी मात्रा में बिलियंस ऑफ डॉलर के कई सालों से खरीद रहा है। ठीक है, तो रूस को फायदा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो वीजा एंट्री वाली बात है ये बड़ी जबरदस्त लगी, वीजा फ्री एंट्री वाली। ठीक है, अभी तक भारत और रूस के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन वीजा फ्री एंट्री करने में हिचक थी रूस के लिए। ठीक है, लेकिन अब भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जीडीपी पर कैपिटा बहुत तेजी से भारत की बढ़ रही है। कहाँ एक समय पे भारत की जीडीपी पर कैपिटा 1600 थी, आज 2600 को टच कर रही, $2600। ठीक है, तो रूसी अर्थव्यवस्था भी डाउन है। ओवरऑल मिला जुला के व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी के दोस्ताना संबंध सब जानते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए रूस ने वीजा फ्री एंट्री फाइनली भारतीयों के लिए कर दिया है। ठीक है, हालांकि अपने आप में विदेश जाना काफी बड़ा खर्च होता है, लेकिन यह एक प्राउड मूवमेंट होता है कि किसी देश ने वीजा फ्री एंट्री कर दी। अब एक और देश शामिल हो गया ऑफिशियली जिसने भारत के लिए वीजा एंट्री फ्री कर दी है। ठीक है, वीजा फ्री एंट्री कर दी है। इससे क्या होगा कि जो भारत का पासपोर्ट रैंकिंग है वो सुधरेगा। ठीक है, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और लास्ट बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में आप हमें दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।